No compromise on the 18th Amendment. एमएल भाई ये बताइएगा, आपने कहा कि जो हाई कोर्ट से या जो भी हमारा जस्टिस का निज़ाम है 26वीं आइन तरमीम के बाद शाहशुमार की जो तजर्बा था इससे निकला है, लेकिन हाई कोर्ट से एक फैसला शोले अफरीदी साहब लेके जाते हैं कि अडियाला में खान साहब से मुलाकात करनी है, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो फिर फैसले हाई कोर्ट के यार इस बंदे को वजीर आला इसलिए बनाया है कि कौम की खिदमत के लिए बनाया है। अगर इसको इसीलिए वजीर आला बनाया है कि जाके कैदियों के मुलाकातें करे, जाके चोरों के साथ मुलाकातें करे, जाके उनके रिहा करे, तो ये अब वो जब इनकी हुकूमत थी तब ये कैदियों को रिहा भी करते थे, दहशतगर्दों को भी रिहा करते थे, लेकिन अभी ये जो चोर है इसको भी नहीं रिहा कर सकते क्योंकि अभी इख्तियार इनके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको चाहिए कि इन सब चीज़ों से पीछे हट के अपनी भी बेइज्जती करा रहे, कौम की भी बेइज्जती करा रहे, तमाम निज़ाम की बेइज्जती करा रहे। ये जिस चीज़ के लिए वज़ीर आला है कम से कम अब उसका जवाब दे। पुख्तनख्वा में जो आग लगी है, पुख्तनख्वा के जो हालात है, उन हालात की तरफ देखना ही इनकी सिर्फ संजीदगी इश्क इमरान है, तो इश्क इमरान के साथ फिर यही होगा। थैंक यू। सर इसी तरह के माजी में भी देखा जाता है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी वो लंदन में जाकर मुलाकात करते थे। ट्यूसडे ओके इस तरह के मामला तब भी देखे जाते रहे जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए लंदन में जाते थे और नवाज शरीफ से मुलाकात करते थे। तो अब अगर एक सूबे का सीएम बिलफर्ज कह रहा है कि वो किससे मुलाकात करना चाहता है, लेकिन नवाज शरीफ और इस इंसान में बहुत फर्क है, नवाज शरीफ में और इसमें बहुत फर्क सर है। दोनों के केसेस दोनों मुजरिम साबित हुए थे अदालतों से, तो वो तो फिर भी बाहर घूम रहे हैं ना। सर वो ही अगर हल ये निकाल लें तो वो कहते हैं, शायद पीटीआई वाले कहते हैं कि हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं। वो करो, हिम्मत करो। आप उनके साथ देंगे या आप उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि उनको करना चाहिए? मैं इस गन से दूर रहना पसंद करूंगा। और 243 थोड़ा सा हो गया जी, बड़ी बात। अरे चले काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक तरफ वो कहा मशवरा उसमें लिया जाता है तो फिर हम मशवरा भी देंगे, और अगर हमारे मशवरे पे अमल होता है तो फिर हम साथ खड़े भी होंगे। थैंक यू। अच्छा, 18वीं तरमीम पे आपका इतराज क्या है जो आपने अभी जाते हुए बात की थी? मैं उसकी तफसील देखिए, जो सूबों का फाइनेंशियल इख्तियार है वो सूबों के पास होगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। अगर वफाक ये कोशिश करते हैं कि उनका फाइनेंशियल इख्तियार लेके वफाक में ले, तो हम 1 यूनिट के खिलाफ थे, हम इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, और बड़ी मुश्किल से 18th अमेंडमेंट हमने कामयाब किया और इन पावर को और इस सब चीज़ों को हमने डिवॉल्व किया। लिहाजा हम तो समझते हैं कि मज़ीद होना चाहिए, वो डिवोल्यूशन होना चाहिए बल्दियाती निज़ाम में, लेकिन अगर ये हर कोशिश होती है तो इंशाल्लाह आईनी तरमीम, आईनी कोर्ट की तो बात हो रही है, 243 की अच्छी बात होनी चाहिए। आईनी अदालत तो ज़रूरत है, कोई मसला। 243 में अगर कोई बेहतरी आती है तो होनी चाहिए। थैंक यू। जजेस के ट्रांसफर के भी आप हक में है कि अगर बिल पर कोई ऐसा फैसला आता है तो ट्रांसफर कर यार खत्म कर दें, लेकिन हाँ होना चाहिए। कोई सफेद आती नहीं है। अगर एक निज़ाम है तो वो हुकूमत, वो पाकिस्तान की हुकूमत है, और उस हुकूमत को फिर सब अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसफर्स ऑन मेरिट होने तो ये चाहिए। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आप तरमीम के तकरीबन 90% हक में है एएनपी। तो ऑब्वियसली एनएफसी को ना छेड़ो, 18th अमेंडमेंट को ना छेड़ो, हमारे प्रोविंशियल राइट्स को ना छेड़ो, निज़ाम चला वहाँ आपके साथ। नसीहत दी जा रही है। और नंबर 2, ये जो अमन जिरगा होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्या इसमें भी रखना डालने की कोशिश की जा रही है उन ताकतों की जानिब से जो बार बार शहीद अफरीदी को पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो अभी बताया है कि जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं उनके बगैर तो ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, वो सेनेट है या नेशनल असेंबली है, और जब इस पार्लियामेंट नामुकम्मल होती है तो इसकी कोई कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना। अपोजिशन लीडर तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कवर हासिल है, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, तो आप कैसे जो है ना उसको डिले करते हैं। तो हमने तो अब स्पीकर साहब से मुलाकात की, हमने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उसकी नोटिफिकेशन करवाई जाए। दूसरी बात जो अमन जरगा है, देखिए अमन जरगा तो हम जो जिस तरह आतिफ खान ने कहा कि एक तरफ एक सोच है, दूसरी तरफ दूसरा सोच है। हम बुनियादी तौर पर अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हम बंदूक के खिलाफ है, बंदूक जिसके पास है। हम समझते हैं कि अगर अमन होगा तो रोजगार होगा, कारोबार होगा, और एक खुशहाली और तरक्की होगी। तो इसलिए हमने तमाम उन लोगों को जिसके मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, मुख्तलिफ सोच है, सबको बिठा के हम एक बड़े लेवल पे पॉलिसी स्टेटमेंट लाना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर की जितनी सियासी पार्टियां हैं, बार एसोसिएशन है,
मीडिया है, उन सबसे मशावरत से एक भरपूर पॉलिसी दे, फिर सूबाई हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करे। अच्छा कैसे सब ये बताइएगा कि जैसे रात को खबर चली कि जी यहाँ से पुलिस रवाना हो गया सोहेल अफरीदी साहब को गिरफ्तार करने के लिए, सोशल मीडिया पे ये खबरें चली, FIR तो उनके ऊपर मौजूद है, क्या अगर वो इस्लामाबाद आते हैं या पंजाब में दाखिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? साथ एक ये चीज़ भी रख लीजिएगा कि पाकिस्तान पार्टी को भी कागजात है 27वीं आईनी तरमीम के, अगर ये जेन्युइन है तो क्या PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं कर सकती 27वीं आईनी तरमीम के लिए? जैसे मौलाना फजल रहमान ने पिछली बार कहा था कि हमने ड्राफ्ट तैयार किया, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पीपल पार्टी अपनी क्लियरिटी लेके आए ना, अभी तक तो पता नहीं है हमें, तो जो समझ है कि पहले से चीजें तयशुदा है, अभी तक तो ड्राफ्ट नहीं, और ड्राफ्ट तो पता नहीं है आपके, पता नहीं ड्राफ्ट आपके पास आया है बिल्कुल, और चीजें तयशुदा भी है, ड्राफ्ट है भी नहीं, शायद उनके पास हो, हुकूमत के पास हो, कैबिनेट, तो पीपल पार्टी के ऊपर सारा बोझ इस वक्त, इस अमेंडमेंट का सारा बोझ पीपल पार्टी के ऊपर होगा। दूसरा ये है कि मुझे बताया इन्होंने, ये जो FIR है ना, इनके पास एक FIR में 2000, 3000, 4000 लोगों के नामालूम, और नामालूम में तो किसी वक्त सबको डाल सकते हैं, वो सबको डाल सकते हैं। ये नहीं, इतना जितना इन्होंने कानून को गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज ऑफ पावर जो इन्होंने किया है, इसके खिलाफ इनके खिलाफ केस बनता है कि इन्होंने जो जिस तरह किया, बस बेटे हैं, अच्छा हमें पता चला कि इस प्लान अब्यूज में था, तो इस वक्त मेरे ख्याल में जितने FIR है सारे इसमें हैं, हम इसको समझ सकते हैं। एक बात है, आप अभी बताइएगा कि आपको जो अभी तक मुसद्दा सामने है, आपको पता ही होगा ट्वीट जो आया, उनकी किन निकात से आपको एतराज है, और अगर वो एतराज आप मिल बैठ के मुशावरत के का वक्त दें और वक्त मांगे और उनसे मुशावरत करके मसला हल करें, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं? आपके पास बेहतरीन मौका है, और साथ ही अमन जिरगा कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर को क्या होने जा रहा है? देखिए, वो तो देखिए अमन जरगा है, वो अमन जरगा कौमी कॉन्फ्रेंस है, मतलब अमन जरगे के हवाले से। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, तो ये इसके हवाले से देखिए हमारा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये असेंबली इस काबिल नहीं कि कोई कानून साज़ी करे। जो भी बाकी नेशनल लीडर्स हैं सूबे से, उनको इनवाइट किया है। स्पीकर साहब ने कल, हम सब एक डेलीगेशन गए थे, हमने अमीर मकाम साहब को भी इनवाइट किया है, हम सिराजुल हक साहब को भी इनवाइट करेंगे, मौलाना फजल रहमान को भी। हम चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो असेंबली के अंदर हैं या असेंबली के बाहर हैं, इस एक मकसद के लिए, सूबे के अमन के लिए हमें एक होके बैठ के मिल के फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का या एक हुकूमत का अकेले का काम नहीं है। शायद बाकी पाकिस्तान में लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि वहां पे क्या सिचुएशन है, लेकिन हकीकत में वहां पे हालात खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि